हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारी पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे। हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि अगर मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में होती है और अप साइड या डाउन साइड क्रॉस करती है तो मार्केट में ना तो अपर साइड में कोई स्पेस था बहुत बड़ा और ना ही डाउन साइड में स्पेस है सेलिंग के लिए। मार्केट को बहुत ही सपोर्ट, अप साइड में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और डाउन साइड में बहुत ही सपोर्ट है। तो मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं था। मार्केट ने बिहेव भी बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम लोगों का एनालिसिस था। मार्केट का ओपनिंग तो इसी रेंज में हुआ, आप लोग यहाँ देखेंगे मार्केट का ओपनिंग बिल्कुल इसी रेंज में हुआ और मार्केट इस तरह से यहाँ से रजिस्टर हो करके प्राइस इस तरह से यहाँ पर आया और यहाँ पर बनाया, लोअर लो कंफर्म किया, लेकिन इसका जो सपोर्ट एरिया था सेम यही एरिया था, सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ हमें सेलिंग का प्राइस नहीं मिला। हम लोग सेल कब करते, जब इस प्राइस को ऐसे क्रॉस करके यहाँ से फिर एक बार सपोर्ट रजिस्ट करता प्राइस और फिर जब इस लो को क्रॉस करता तो हम लोग सेल करते। सेलिंग का प्राइस था 34,900, लेकिन इस तरह से प्राइस एक्शन बनाया नहीं। मार्केट का क्लोजिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस पर हुआ है। आप लोग देखेंगे कि मार्केट का प्राइस जो हुआ है, ये जो 14 तारीख का क्लोजिंग प्राइस था वहीं पे मार्केट का आज भी क्लोजिंग हुआ है। तो क्लोजिंग प्राइस जो है इस रेंज में अगर मार्केट का ओपनिंग होती है 35,100 से लेकर 34,900 के बीच में होती है, 200 पॉइंट का जो रेंज है, अगर इस रेंज में मार्केट का ओपनिंग होती है और अपर साइड क्रॉस करती है तो हम बाई करेंगे। यहाँ पर 300 लगभग 200-300 पॉइंट का एरिया है। इसका जो सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, वो है 35,300 से लेकर 400। तो यहाँ आपको इजीली 35,100 पर अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट का इजीली मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जब डाउन साइड क्रॉस करती है यहाँ इस लेवल को 34,900 के, तो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 34,700-600 के आसपास में। इस तरह से देखिए यहाँ पर इसका जो है सपोर्ट एरिया है 35,600 से लेकर 700 के बीच में ये सपोर्ट एरिया है। तो डाउन साइड में भी आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम इजीली देखने को मिलेगा और अप साइड में भी इजीली आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुलती है, इस एरिया के अपर खुलती है, तो मार्केट फिर भी अप साइड में वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी डाउन खुलती है, इस एरिया के नीचे 34,900 के नीचे अगर मार्केट खुलती है, इस एरिया के नीचे या इस एरिया के नीचे 34,800 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट को फॉल करना इजी होगा। मार्केट इस प्राइस को भी क्रॉस कर सकते हैं, 34,600 को भी क्रॉस कर सकते हैं और इसका जो सपोर्ट एरिया बनेगा वो 34,500 बनेगा। तो अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलती है तो मार्केट को इजी होगा डाउनफॉल करना, क्योंकि जितने भी बायर होंगे इस पॉइंट पे इन सारे का एसएल कट जाएगा और वो फाइनली सेलर बन जाएंगे और मार्केट इजीली डाउन साइड मूव कर सकता है। यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर लगभग एक एम पैटर्न क्रिएट हो चुका है। तो अगर कल मार्केट इस एरिया को क्रॉस करती है तो टारगेट यहाँ सीधा सीधा बनता है। तो 34,900 को क्रॉस करती है तो टारगेट यहाँ पर 34,600 बनता है। तो यहाँ पर कई सारे पैटर्न बन रहे हैं, कई सारे साइकोलॉजी पॉइंट भी यहाँ हैं जो मार्केट को डाउन साइड में लाने के लिए पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि अगर मार्केट डाउन करती है तो यहाँ पर 200-300 पॉइंट का रैली इजीली मिल सकता है सेलिंग साइड में। चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या मोमेंटम होने वाली है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए निफ्टी के चार्ट पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों ने निफ्टी में भी कल डिसाइड किया था कि अगर मार्केट का ओपनिंग 15,900 से लेकर 15,850 के बीच में होती है, 50 पॉइंट का जो रेंज था, अगर इसी बीच में इसका ओपनिंग होती है तो यहाँ पर बाइंग साइड में स्पेस तो है लेकिन डाउन साइड में स्पेस नहीं है, क्योंकि ये एरिया एक है जो 15,800 के आसपास में, यहाँ पर एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फिर से ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है।
15,750 के पास में। तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर देखिए इस तरह से लो लगाया, यहाँ पर लोअर लो कन्फर्म किया, लेकिन इस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाया और मार्केट का क्लोजिंग भी इसी प्राइस पर हो गया। जस्ट बैंक निफ्टी के जैसा भी निफ्टी में प्राइस का क्लोजिंग डाउन साइड में हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है इस तरह से एम पैटर्न। तो अगर कल मार्केट का ओपनिंग इस एरिया में होती है कहीं पे भी और इस एरिया को क्रॉस करती है 15,750 को, तो मार्केट को इजीली मूव करना हो जाएगा। यहाँ पर 100 पॉइंट का रेंज है, तो आपको 15,650 पर इसका टारगेट हो जाएगा। कब? जब इस रेंज में ओपन होती है, थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होती है तो 15,750 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट होगा 15,650, 100 पॉइंट का जो रेंज है। लेकिन अगर मार्केट अप साइड मूव करती है, इस एरिया में खुल करके अप साइड मूव करती है, तो हमारा टारगेट होगा 15,900, या हो सकता है इसको भी यहाँ पर क्रॉस कर दे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम होगा तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस करेगा, फिर इसके बाद ही क्रॉस करने का कोशिश करेगा। तो अप साइड में भी आपको लगभग 50 पॉइंट का एरिया है, लेकिन डाउन साइड में आपको 100 पॉइंट का एरिया है। तो मार्केट का ओपनिंग देख लीजिए कि मार्केट का ओपनिंग किस रेंज में हो रही है, उसके बाद ही ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। और बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में ट्रेड को इग्नोर करने का कोशिश कीजिए या प्राइस सेक्शन का वेट कीजिए। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। हमने जो आज स्टॉक दिया था वो सारे स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किए हैं। एक था एम्फासिस बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया है, वहाँ पर लगभग 1:2 से भी ज़्यादा आपको वहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है। चलिए आ गए हैं। पहला हमारा जो है स्टॉक है वो एनटीपीसी है। यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में एनटीपीसी में इस रेंज से निकलने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद एक स्विंग बना चुका है और इसके अप साइड में इसका क्लोजिंग दे चुका है। अगर कल 10.50 के ऊपर निकलती है, यानी कि 120.50 के ऊपर निकलती है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। एसएल होगा 1.5 रुपये का, 119 का एसएल होगा और टारगेट एसएल की दुगना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है वो है एलटीआई में देखेंगे कि यहाँ पर भी एक डाउनफॉल होने के बाद इस तरह से प्राइस सेक्शन बनाया है। यहाँ पर इस प्राइस सेक्शन के बाद यहाँ पर एक बुलिश आई और फिर से यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन के बाद यहाँ पर पॉजिटिव पे साइन में यहाँ पर क्लोजिंग दे चुकी है। तो अगर कल 4250 के ऊपर निकलती है, इसका ओपनिंग प्राइस फ्लैट होना चाहिए, 4235 से लेकर 4260 के बीच में होना चाहिए। और जब 4250 को क्रॉस करेगा तो हम वहाँ पर बाई करेंगे। टारगेट हमारा ए रेंज हो सकता है 4360 या 70 का आसपास, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो आपका टारगेट जो होगा वो इस एरिया के आसपास में होगा, इस रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास में होगा, यानी कि 4360 से लेकर 4400 के बीच में आपका टारगेट होगा। अर्थात एसएल के दुगना आप इजीली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वो है नौकरी में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चलते आ रहा था। इस तरह से मार्केट इसी प्राइस को बार बार रिजेक्शन दे करके इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को अभी तक इसने दोबारा से टेस्ट करने नहीं आया है। यहाँ पर आप निगेटिव साइन में देखेंगे कि यहाँ पर क्लोजिंग दे भी चुका है मार्केट। तो यहाँ से मार्केट से होप यही है कि नौकरी में अगर कल इस एरिया को क्रॉस करती है तो ये इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। कब? जब ये 4875 के नीचे क्रॉस करती है, तो इसका क्लोजिंग फ्लैट होना चाहिए। 30 से 40 रुपये का रेंज में होती है तो, और ये 4875 को क्रॉस करती है तो हम इसको यहाँ पर सेल करेंगे। इसका जो टारगेट होगा वो उसका टारगेट होगा वो 4730 के आसपास में इसका टारगेट है। और स्टॉप लॉस 45 पॉइंट का रखेंगे, यानी कि 4920 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट एसएल का दुगना, या इस सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है तो आप इस एरिया तक आएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वो है हिंडाल्को में आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर एक रेंज क्रिएट किया हुआ था। अप साइड मोमेंटम करने के बाद ये रेंज क्रिएट किया हुआ है और ये इस प्राइस पे बार बार आके टकरा रहा है। वहीं से प्राइस अप साइड कर रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं हुई है।
मार्केट में एक रेंज में कई दिनों से ट्रेड कर रहा था इस एरिया में और इसका निगेटिव क्लोजिंग हो चुका है। अगर कल ये 375 के नीचे क्रॉस करती है तो हम सेल करेंगे। ये सेल होगा 3 से 4 रुपये और टारगेट ए सेल का दुगना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।